Hello friends, welcome to my YouTube channel Gaurav Coaching Center. Today I am going to give you the answer of exercise 57 of Oxford Current English Grammar book. So if you are new in my YouTube channel, so please subscribe and like. Let's start the video. तो एक्सरसाइज 57 का सबसे पहले लिखा हुआ है, कॉमन सा रूल है कि अगर किसी वाक्य में आपको V2 दिखे, V2 क्या होता है, तो वर्ब का दूसरा रूप दिखे तो आपको वाज वेयर में बनाना है। सबसे पहले लिखा हुआ है एग्जाम्पल में आई हेल्प्ड यू, ठीक है। तो सबसे पहले हमको लेना है ऑब्जेक्ट, तो यू का हो जाएगा यू। V2 है तो वाज या वेयर में बनाना है, यू वेयर। हेल्प का V2 क्या हो जाएगा, हेल्प्ड बाय, आई का मी। आते सेकंड नंबर पे यू हेल्प्ड मी, तो आई वाज हेल्प्ड बाय यू। थर्ड नंबर है सी लव्ड मी, मी का क्या हो जाएगा, आई वाज लव्ड बाय हर। सी का ऑब्जेक्ट क्या हो गया फ्रेंड्स, हर। 4 नंबर में है आई लव्ड हर, तो हर का क्या हो जाएगा सब्जेक्ट में, सी वाज लव्ड बाय मी, सी वाज लव्ड बाय मी। आते हैं 5 नंबर में लिखा हुआ है ही बाउट अ कार, तो ए कार वाज बाउट बाय हिम, ए कार वाज बाउट बाय हिम। आते हैं 6 नंबर फ्रेंड्स, होप आप सभी के पास बुक ज़रूर होंगे। 6 नंबर है दे एट मैंगोज, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मैंगोज वाज ईटेन बाय, दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, देम। कॉमन सा ट्रिक क्या है, अगर वाक्य में सब्जेक्ट में अगर आपको सेंटेंस में V2 दिखे तो वाज या वेयर में बनाना है, कॉमन सा रूल है। 7 नंबर आते हैं राम किल्ड अ बर्ड, किल का V2 किल्ड है तो हमको ऑब्जेक्ट से बनाना है, ए बर्ड वाज, ए बर्ड वाज किल्ड बाय राम। 8 नंबर में आते हैं हम लोग। 8 नंबर क्या है, द पियोन रैंग द बेल, तो क्या हो जाएगा, द बेल। 8 नंबर है ना, द बेल वाज रैंग बाय द पियोन। 9 नंबर में क्या है, आवर टीम वॉन द मैच, तो द मैच वाज वॉन बाय आवर टीम। 10 नंबर मोहन ब्रोक द ग्लास, तो द ग्लास वाज ब्रोकन बाय द मोहन। 11 नंबर में लिखा हुआ है ही फिनिश्ड द वर्क सून, तो द वर्क। अब यहाँ एक चीज पे ध्यान देने वाली बात है, सून का मतलब होता है जल्द, तो जो काम समय का बताए तो उसको जो जहाँ है आप वहीं रहने दीजिए। तो सून से आपको कोई दिक्कत नहीं है, सून को वहीं रहने दीजिए, द वर्क लेंगे, द वर्क वाज फिनिश्ड बाय, ही का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हिम सून। ठीक है, आपको यहाँ भी सून लगा सकते हो या लास्ट में लगा, उससे कोई अंतर नहीं। 12 नंबर में द पुलिस कॉच द थिप। अब इसके पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि जो काम जिसका है उसको नहीं लिखते, जैसे पुलिस का काम ही है चोर को पकड़ना, तो द थिप वाज काउच बाय द पुलिस। नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा, तो पुलिस का काम ही है। 13 नंबर में है समबडी ब्रोक माई विंडो,
इसके लास्ट वीडियो में हम बता चुके हैं कि समवन आए, समबडी आए, नो वन आए, एनी वन आए, तो आप उसको लास्ट में नहीं लिखना है, ठीक है। तो माई विंडो वाज ब्रोकन बाय समवन नहीं लिखेंगे। 14 नंबर, मोहन किल्ड 4 बर्ड्स, तो ऑब्जेक्ट क्या है? 4 बर्ड्स, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 4 बर्ड्स। एक सेकंड फ्रेंड्स, फोर वर्ड्स वाज किल्ड बाय मोहन, 4 बर्ड्स वाज किल्ड बाय मोहन। अब देखिए फ्रेंड्स, 4 वर्ड्स है, सॉरी 4 बर्ड्स है, तो वाज तो होगा नहीं, तो यहाँ क्या लिखेंगे? वेयर। कॉमन मिस्टेक है, इसलिए मैंने बता के दिखाया आपको। 15 नंबर, दे लूटेड द हाउस यस्टरडे। हम पहले बता चुके हैं, जो सेंटेंस में समय का स्थान का बताए उस चीज़ को वहीं छोड़ देना है। अब यहाँ यस्टरडे का बात आ रहा है, तो यस्टरडे को वहीं छोड़ देंगे हम लोग। जो समय का भाव बताए या फिर बीता हुआ बात बताए तो उसको वहीं छोड़ देना है। हमको यस्टरडे से कोई लेना देना नहीं है, द हाउस से बनाएंगे। द हाउस वाज लूटेड बाय देम यस्टरडे। आते हैं 16 नंबर, लिखा हुआ है ही, सॉरी, सी एब्यूज्ड मी का क्या हो जाएगा? आई वाज एब्यूज्ड बाय हर। 17 नंबर है, द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट। द पेशेंट, अब यहाँ देखिए, डॉक्टर का काम ही है रोगी का इलाज करना, तो जो आदमी अपने पेशे से जुड़ा हुआ होगा उसको लास्ट में नहीं लिखना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। तो द पेशेंट वाज एग्जामिन्ड नॉट बाय द डॉक्टर, ओनली एग्जामिन्ड। 18 नंबर, वी कट द ट्री, क्या हो जाएगा? द ट्री वाज कट बाय अस। अब 19 नंबर से फ्रेंड्स फॉर्मेट चेंज हो रहा है, तो इसको भी ध्यान देना है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसके पहले हम लोग समझ रहे थे कि V2 है तो वाज लगाना है। अब इसके आगे जो लिखा हुआ है इसमें वाज वेयर ऑलरेडी लगा हुआ है, हमको देखना है इसको कैसे बनाएंगे। तो लिखा हुआ है ही वाज हेल्पिंग मी, तो मी का क्या हो जाएगा? आई वाज। अगर हम लोग वॉइस कवर कर रहे हैं तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि अगर आपके सेंटेंस में ING लिखा हुआ है किसी भी वर्ड के फॉर्म में, बिफोर का यूज़ हो रहा है, तो आपको बीइंग लगाना है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। आई वाज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, आई वाज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। 20 नंबर, दे वेयर कटिंग ट्रीज, क्या है? 20 नंबर, दे वेयर कटिंग ट्रीज, तो क्या हो जाएगा? ट्रीज। यहाँ वाज तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा? वेयर। अब ING अगर आए, वर्ब का चौथा रूप आए, तो आपको हमेशा बीइंग लगाना है। ट्रीज वेयर बीइंग कट, कट का भीतरी नॉट कटेड, कट ही होता है, कट बाय देम। 21 नंबर, शी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग वाज बीइंग sung by her, sorry friends। 22 नंबर, राम was teaching her, और का क्या हो जाएगा? she was being taught by Ram, 23 नंबर, they were watching the match, तो क्या हो जाएगा? द मैच was being watched
by them। 24 नंबर क्या है? शी वॉज राइटिंग अ लेटर, तो क्या हो जाएगा? ए लेटर वॉज बीइंग रिटेन बाय हर। 25 नंबर क्या है? द गर्ल वॉज ड्रॉइंग द पिक्चर, तो द पिक्चर was being the picture was being drawn by the girl। 26 my son was cleaning the car was being cleaned by my son। 27 they were doing nothing was being done by them। 28 we were playing the match was being played by us। 29 नंबर क्या है? nobody was answering the question, तो इसका हो जाएगा nobody was answering the question was not being answered। देखिए सबसे पहले यहाँ नो शुरू में ही लगा हुआ है, समबडी है नोबडी है, हम लोग को पता है, उसको हम ऑब्जेक्ट में नहीं लिखते हैं कि नो का हमको वैल्यू पुट करना ही है। द क्वेश्चन वाज नॉट लगाएंगे हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद। नॉट कहाँ लगता है? किसी भी सेंटेंस में नॉट का यूज होगा तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही होगा। आते हैं 30 नंबर, यू वेयर वॉचिंग द मैच was being watched by you। 31 number they were repairing the bridge sorry friends, the bridge was being repaired by them। 32 नंबर क्या फ्रेंड्स? I had warned you, क्या हो जाएगा? you had been sorry ठीक हो, you had been warned by me। अब यहाँ फिर देखिए फ्रेंड्स 32 नंबर से फॉर्मेट चेंज हो जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है? हैड लगा हुआ ही है, जब हैड लगा हुआ हो आपको भी कुछ नहीं करना है, हैड के साथ बस आपको बीन लगा देना है। क्या करना है फ्रेंड्स? बीन लगाएंगे हम लोग। आएंगे 33 नंबर में, दे हैड डन द वर्क had been 33 नंबर है, done by them। 34 नंबर, she had taught the student had been taught
द स्टूडेंट हैड बीन टाउट बाय, ठीक है। आते हैं हम लोग 35 नंबर में। हैड, अगर किसी भी सेंटेंस में हैड आएगा तो आपको बीन लगा के भेज लिख देना, नॉर्मल है, ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आते हैं 35 नंबर में। यू हैड इन्फॉर्म द पुलिस had been the police had been informed 35 by you 36 he had sold his horses अगर आप लोग टूअर्थ में है तो his horses ही लिखिए। अगर आप कंपटीशन का तैयारी करें तो his horses नहीं the horses लिखिएगा। the horses 36 the horses had been sold by him 37 नंबर में आते हैं। somebody had stolen his purse या दा पर्स दोनों हो सकता है, तो मैं दा पर्स दूंगा। the purse had been stolen by somebody नहीं होगा, ठीक है। somebody है तो नहीं लिखते हैं। और स्टोलन का मतलब क्या होता है, चुराया। स्टील का मतलब चुराना होता है। 38 नंबर। nobody had done anything, इसका लिखे nothing had been done। 39 नंबर। 39 नंबर क्या फ्रेंड्स, द चिल्ड्रंस हैड ईटन द केक्स, तो जगह द केक्स had been eaten by the children। 40 नंबर। 40 नंबर क्या हो रहा है, someone had already told him, तो जगह he had already been he had already been told। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, सबसे ज़रूरी बात, जिसके लास्ट में ly है, y है, ये है एडवर्ब। और एडवर्ब का प्लेस सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके तुरंत बाद लगाना है, ठीक है। जो क्या होता है, एडवर्ब होगा, उसका प्लेस, उसका स्थान पहले हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगाना है, ठीक है। आते हैं 41 नंबर में। फिर भी कुछ कंफ्यूजन रह जा रहा है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है फ्रेंड्स, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। 41 नंबर। द रॉबर्स रॉब्ड हिम, तो हो जाएगा ही वाज रॉब्ड बाय रॉबर नहीं होगा क्योंकि डाकू का काम ही है डकैती करना। 42 नंबर। यू मेड सर्वल मिस्टेक्स, तो सर्वल मिस्टेक्स were made by you, several mistakes were made by you। 43 नंबर। We were expecting good news, तो जगह गुड न्यूज were being expected by us। 44 नंबर। दे वे डूइंग द वर्क केयरफुली, अब फिर लास्ट में एलवाई आ रहा है, मतलब कि एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब का प्लेस पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, तो आपको केयरफुली से कोई मतलब नहीं है, द वर्क चाहिए। द वर्क वाज, आप हेल्पिंग वर्ब लिख दिए, तुरंत एडवर्ब लिखना है, केयरफुली। द वर्क वाज केयरफुली बीइंग डन
by them 45 number. I had informed him of the accident. हिम से बनाना है, ठीक है, हिम से। He 45 he had been informed me of the accident. ऑफ द एक्सीडेंट पहले भी हो सकता है, बाद में हो सकता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 46 नंबर। द पीपुल एक्सपेक्टेड हिम टू अराइव एट 9। फिर टाइम आ रहा है, टाइम आया, प्लेस आया, टाइम आया या प्लेस आया तो जो जहाँ लिखा हुआ है वहीं छोड़ देना है। एट 9 से कोई लेना देना नहीं, ही से आइए। ही वॉज एक्सपेक्टेड अराइव एट 9। हम लोग द पीपुल नहीं लगा सकते, पीपुल लगाते नहीं हम लोग। 47 नंबर लिख नहीं सकते क्योंकि हम लोग लिखते नहीं है, पीपुल आ जाए। इसके पिछले वाला वीडियो हम लोग बता चुके फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सबसे पहले उसको देख लीजिए तो और आसानी होगा। 47 द क्राउड वेलकम द लीडर विथ ग्रेट चीयर। द क्राउड वेलकम द लीडर विथ ग्रेट चीयर, तो जाएगा द लीडर वाज welcomed by the crowd with great cheer. 48 the fire damaged the building. The building was being डैमेज्ड बाय द फायर। आग का काम ही है, लेकिन आग से बिल्डिंग ही डैमेज नहीं करता है, इसलिए बाय द फायर लिखना है। जो आदमी अपने पेशे से जुड़ा होगा उसको ऑब्जेक्ट में नहीं लिखते, लेकिन आग का काम घर जलाना भी है, बहुत सारी चीज़ों में होता है। इसी बिल्डिंग को डैमेज करने में सिर्फ आग का हाथ ही नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग बाय द फायर लिखेंगे। 49 शेक्सपियर रोट एज यू लाइक इट। तो लिखिए as you like it was written by the Shakespeare. 15 they admired him for his courage. He was admired by them for his courage. आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।